नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। रुपया संभलने की कोशिश कर रहा है, सोने चांदी की रफ्तार बढ़ गई है और एग्री कमोडिटी में भी तेज एक्शन है। इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे तक होगी बातचीत और कहां पर आपके लिए किस तरह का ट्रेड होगा, फायदे का सौदा, इस पर जानेंगे जानकारों की राय और आपको बताएंगे कि बाजार में आपके लिए सबसे बेहतर ट्रेड कौन सा होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एडलवाइज की रेनिशा चेनानी अहमदाबाद से, और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन जुड़ी हैं हेम सिक्योरिटीज़ की जयपुर से, और हमारे साथ हैदराबाद से हैं ग्लोबल फाइनेंशियल के डायरेक्टर भरत कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र टॉप मूवर्स पर कि आज ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। तो सोयाबीन का जो मार्केट है आज पूरी तरह से एक्शन में है। 74.5 रुपये की शानदार तेज़ी फिलहाल बाजार में दिख रही है। 2.5% तक भाव बढ़ चुका है। कीमतों में तेज़ी यहाँ पर जिस तरह से लगातार बनी हुई है, ये एक कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बायर मार्केट में एक्टिव हैं। और ख़ास करके जो खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश से फसल को नुकसान की आशंका है, इसका भी इम्पैक्ट साफ तौर पे कीमतों पर दिख रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रस्ट लाइन का मानना है कि बाई करिए सोयाबीन में। 3300 का स्तर बाइंग के लिए बेहतर होगा। लक्ष्य होगा 3390 का। स्टॉप लॉस आप 3268 के स्तर पर लगा सकते हैं। हेम सिक्योरिटीज़ का मानना है कि सोयाबीन में आप 3300 के लेवल पे बाइंग करिए। लक्ष्य होगा 3410 का। इसके अलावा दूसरी अहम कमोडिटी है गोल्ड और सिल्वर, जहां पर तेज एक्शन है। 246 रुपये की मजबूती है फिलहाल सोने में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बाजार ने रफ्तार पकड़ी है और जो कल गिरावट आई थी उस गिरावट पर एक बार फिर से बाइंग का माहौल बना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत मजबूत नहीं है। चांदी में करीब 300 रुपये की मजबूती है, लेकिन अगर हम देखें तो जो रुपये का इम्पैक्ट मार्केट पे है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आज हालांकि रुपया संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है और यही वजह है कि रुपये में थोड़ी सी मजबूती के बावजूद सोने चांदी में तेज़ी है। चांदी में बाइंग की कॉल है 51,000 के लेवल पे। लक्ष्य आज के लिए 52,100 रुपये का। स्टॉप लॉस आप 50,200 के स्तर पे लगा सकते हैं। गोल्ड आप 31,100 पे बाई करिए। हेम सिक्योरिटीज़ की ये कॉल है, टारगेट होगा 31,600 रुपये का। तो ये तीन अहम कमोडिटी थी जिसमें आज एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरों पर गौर करें तो अमेरिका में जॉबलेस क्लेम में कमी आई है, जॉबलेस क्लेम घटा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की निवेश मांग कम हो सकती है, जिसका रिफ्लेक्शन दिखना शुरू भी हो गया है। दूसरी अगर हम देखें तो अहम खबर है कि चीन में कॉपर का उत्पादन घट सकता है, क्योंकि जो स्क्रैप कॉपर है उसका इंपोर्ट कम हुआ है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे दिखेगा। और अगर ऐसा होगा तो कॉपर के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कॉपर का। लिहाजा अगर वहाँ पे डिमांड सप्लाई का इक्वेशन खराब होगा तो इम्पैक्ट प्राइसेस पे होगा। तो ये दो अहम खबरें थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की और इसका इम्पैक्ट भी हमने आपको बताया। और अब बात कर लेते हैं कि आज बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाना यहाँ पर बेहतर साबित हो सकता है। 260 रुपये की मजबूती है गोल्ड में। चांदी 340 रुपये की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रही है। रेनिशा, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सोने में आज तेज़ी है, बाजार की ये रफ्तार आगे और बढ़ सकती है? जी, जो लास्ट वीक इसी वीक में हमने जैसे देखा था कि फेड की मिनट्स जब रिलीज़ हुए थे उसमें ये हमें पता चला था कि फेड आगे चल के टेपरिंग स्टार्ट कर सकता है, बट टाइम उन्होंने बताया नहीं है। फेड सितंबर या अक्टूबर में हम देख सकते हैं कि टेपरिंग स्टार्ट हो सकती है, बॉन्ड बाइंग ख़त्म हो सकती है और धीरे धीरे घट सकती है। सो इस वजह से गोल्ड में जो है ज़्यादा तेज़ी यहाँ से लग नहीं रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ रेंज बाउंड मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी एंड ऊपर में $1,380 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो गोल्ड जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो मैं इंट्राडे के लिए भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर रुपये में वापस स्ट्रॉन्गनेस आती है तो सेलिंग करनी चाहिए। 31,300 के नीचे गोल्ड सस्टेन करता है तो हम 31,000 के लेवल्स देखे जा सकते हैं आज इंट्राडे में। भरत, आपका टेक्निकल चार्ट गोल्ड के मार्केट को लेकर क्या कहता है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहाँ से संकेत कमज़ोर मिले हैं। अमेरिका में जिस तरह से जॉबलेस क्लेम में कमी आई है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि सुरक्षित निवेश के तौर पे जो गोल्ड की डिमांड देखने को मिली थी उसमें कमी आएगी और साथ ही इससे कहीं ना कहीं जो बॉन्ड खरीद घटने की संभावना है वो भी पुख्ता हो रही है। तो दोनों खबरें बाजार के लिए निगेटिव हैं। ऐसे में आपकी राय क्या होगी गोल्ड पर?
आई थिंक प्रेशियस मेटल्स में स्पेशली गोल्ड में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और घरेलू बाज़ार में कोरिलेशन करते हुए नहीं देखना चाहिए, बिकॉज रुपी का इम्पैक्ट काफ़ी है। एक्सक्यूज मी। सो टू दैट एक्सटेंट कल से दिखाई दे रहा है कि थोड़ा रुपी यहाँ पे इट्स ट्राइंग टू होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल्स। सो यहाँ से थोड़ा मजबूत हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन और द रेगुलेटरी एक्टिविटीज़। सो उस वजह से आई थिंक रुपी में यहाँ पे थोड़ा स्टीम ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। सो उस वजह से गोल्ड में डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इवन हिस्टोरिकली देखते हैं तो 31,500 प्लस रेंजेस इज कंजेशन जोन। सो आई थिंक सेलिंग करना चाहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए नीचे की तरफ अराउंड 30,720 तक देख सकते हैं। वन शुड बी कॉशियस ऑफ द रुपी वॉलेटिलिटी। आस्था, आपका क्या मानना होगा गोल्ड के ऊपर? अगर हमने जिस तरह से बाजार की चाल देखी है, जो रुपी के साथ मार्केट का इक्वेशन है वो काफ़ी क्लोजली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। रुपए में जिस तरह से गिरावट आई, इसने गोल्ड और सिल्वर की चमक एमसीएक्स पे बढ़ा दी। आज के लिए, पूरे दिन के लिए आपको बाजार की चाल कैसी दिखती है? आज के पूरे दिन की अगर हम बात करें और टेक्निकली अगर हम गोल्ड को देखें तो अभी भी प्राइसेस जो हैं वो एक अपसाइड मोमेंटम में लग रही हैं। जब तक 30,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक गोल्ड में एक सस्टेनेबल वीकनेस देखने को नहीं मिल सकती। इंट्राडे की बात करें तो बाइंग करना चाहिए 31,100 के आसपास विद द स्टॉप लॉस ऑफ 30,750, और गोइंग फॉरवर्ड जो इसमें स्ट्रिक्ट टारगेट्स रहेंगे वो 31,500 से 31,600 के रहेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब चांदी की। और तेज़ी चांदी में भी है, 400 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे भाव बढ़ चुका है। भरत, आपको लगता है कि चांदी की कीमतें यहाँ से और ऊपर जा सकती हैं आज के लिए इंट्राडे में? इंट्राडे में आई थिंक 52,000 रेंजेस हिस्टोरिकली कंजेशन जोन है। 52,000 से लेके 52,200 रेंजेस तक। सो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर तो थोड़ा मुनाफा वसूली करना चाहिए, एंड प्रोबेबली प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेलिंग भी कर सकते हैं। बट 52,350 के ऊपर से जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीफली बिकॉज ऑफ द रुपी इम्पैक्ट। आस्था, आपकी राय क्या होगी चांदी के ऊपर? आज के लिए अगर हम देखें तो करीब 400 रुपये की मजबूती बाजार में है, और जिस तरह से गोल्ड में तेजी है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट चांदी पर भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, और प्योरली फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव हम लोग चांदी में या बैंक की रिकमेंडेशन देंगे 52,100 के टारगेट के लिए, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 50,200 का। ओके, आप रेनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ी है, पीएमआई 50 के ऊपर पहुंच चुकी है, और पीएमआई का 50 से ऊपर होना ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका में जॉबलेस क्लेम में गिरावट आई है, और तीसरी अहम खबर कि रुपया अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती के मूड में नहीं है। रुपए में कहीं ना कहीं जो कमज़ोरी हाल के दिनों में देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट मेटल्स पे ऑलरेडी दिखा है। इन तीनों फंडामेंटल के बीच आपको चांदी की चाल क्या दिखती है? जी, चांदी जो है गोल्ड एंड बेस मेटल्स दोनों से अपनी चाल डिसाइड करता है। सो ऑलरेडी हमने देखा है काफ़ी बढ़त आ चुकी है प्राइजेस में, एंड पिछले कई दिनों से आप एक हफ्ता 10 दिन से देखें तो ऑलमोस्ट 15 to 20% जितना मूव आ चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक स्मॉल रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से एक्सपेक्टेड है, और 52,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेगी। एंड इंट्राडे अगर किसी को न्यू स्ट्रैटेजी लेनी हो तो करंट प्राइसेस से और 51,700 के आसपास सेल किया जा सकता है। नीचे में टारगेट्स 51,000 के आसपास देखे जा सकते हैं, एंड उसके बाद भी पोजिशनली भी मुझे लग रहा है ये करेक्शन थोड़ा कंटिन्यू रहेगा बिफोर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, और यहाँ पर मजबूती है। कॉपर, जिंक, लेड और निकल, यहाँ पर तमाम जो मेटल्स हैं आज वो हरे निशान में हैं। फंडामेंटली बाजार थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है। चीन और अमेरिका में कुछ अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं। आपको लगता है भरत कि जिस तरह से मेटल्स में आज तेज़ी है ये कंटिन्यू रहेगी, या फिर आपको लगता है कि तेज़ी पर बिकवाली करनी चाहिए? आई थिंक तेज़ी पे बिकवाली करना चाहिए,
दैट टू वेरी शॉर्ट टर्म के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है। अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो जब तक ये 455 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेंड इज़ वेरी मच इंटैक्ट। बट 480 प्लस रेंजेस थोड़ा अनस्टेबल प्राइस रेंज है, सो जहाँ से बिकॉल ये आ सकता है दैट टू precisely speaking, I think it will be profit taking. Otherwise, medium term trend intact है, but short term intraday perspective से थोड़ा correction आ सकता है। जी रेनिशा, आपकी राय क्या होगी ओवरऑल मेटल्स के मार्केट पे? क्या आपको लगता है कि जो खबरें आई हैं चीन में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ी है, और खबर ये भी है कि चीन में कॉपर का उत्पादन कम हो सकता है क्योंकि जो स्क्रैप कॉपर है उसका इंपोर्ट यहाँ पे कम हुआ है? जी, मैं धवल से बिल्कुल सहमत हूँ कि बेस मेटल्स में जो पिछले कई दिनों से रैली चल रही है वो मीडियम टर्म अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। कई फैक्टर्स थे, जैसे इन्वेंट्रीज घट रही हैं, कैंसिल वारंट्स बढ़ रहे हैं, चाइना में प्रोडक्शन घट रहा है सारे बेस मेटल्स का, और स्मेल्टिंग कैपेसिटीज़ भी घट रही है। तो ये लगातार अच्छा सपोर्ट मिल रहा था प्राइजेस को, एंड अच्छी रैली देखी गई है। बट अभी इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कॉपर में, लेड में, जिंक में, एंड सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा। यस, 480 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो जल्दी क्रॉस नहीं होगा, प्राइजेस उसके ऊपर सस्टेन नहीं की जाएगी। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इवन लेड में भी एक छोटा करेक्शन आ सकता है, 140 तक प्राइजेस ट्रेड किए देखी जा सकती है। ओके आस्था, अगर इंट्राडे में मेटल्स में ट्रेड करना हो तो कॉपर, जिंक, लेड और निकिल में आपकी चॉपी क्या होगी? आपको लगता है कि यहाँ पे आज बाइंग करके मुनाफा कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं जिंक में यहाँ पे एक बार बैंक का रिकमेंडेशन दूंगी अराउंड द लेवल ऑफ 123.50, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 120, 130 का रहेगा, और जो उसमें टारगेट्स रहेंगे वो 126.50 के रहेंगे। ओके चलिए बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की। 60 रुपये की मजबूती है, MCX पे 6789 का भाव है। भरत, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका में जिस तरह से डिमांड बढ़ने के संकेत मिले हैं, ऐसे में क्रूड के मार्केट में यहाँ पे और तेज़ी देखने को मिल सकती है? आई थिंक क्रूड अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। ऑफ कोर्स नाइमेक्स में थोड़ा रेंज बाउंड हो चुका है कपल ऑफ वीक्स से, बट नेवरदलेस आई थिंक जब तक 60-50 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा MCX में प्रॉब्ली करेक्शन नहीं देख सकते। बट एट द सेम टाइम ऑन द हाईएस्ट साइड इंट्राडे के लिए तो लिमिटेड है टारगेट में भी टू एन एक्सटेंट ऑफ अराउंड 6820। उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हुए तो प्रॉब्ली अराउंड 7000 रेंजेस भी देख सकते हैं। सो आई थिंक 6650 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए डिप्स में बाइंग कर सकते हैं 6820 के इंट्राडे के टारगेट। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए। रेनिशा, आपकी राय क्या होगी? आपको लगता है कि क्रूड में अभी भी बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है? जी, क्रूड इंटरनेशनली एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, $103 से $9 की रेंज है। बट यहाँ MCX में काफ़ी अच्छी बढ़त देखी गई है रुपी वीकनेस की वजह से। सो आज जैसे रुपी थोड़ा लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड 65 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इवन क्रूड में भी करेक्शन देखा जा सकता है। ये क्रूड में जो स्टॉक्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं, इन्वेंट्री देखी गई है पिछले कई हफ्तों से गिरी जा रही है, बट ऑलरेडी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स प्राइजेस में डिस्काउंटेड है। सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के जो प्रीमियम है वो भी प्राइजेस में डिस्काउंटेड है। तो अनलेस कुछ नया नहीं आता, प्राइजेस ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं देंगी। सो इंट्राडे में MCX में भी रेकमेंड करूंगी कि सेलिंग की जा सकती है करंट लेवल्स पे 6820 के स्टॉप लॉस है, और नीचे में 6700 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। जी आस्था, आपकी राय क्या होगी क्रूड के ऊपर? क्योंकि हमने देखा है कि बाजार यहाँ पर रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी जो है फिलहाल फंडामेंटल के लिहाज से क्रूड के लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल, और हम इसीलिए क्रूड में यहाँ पे बाइंग रेकमेंड करेंगे, और 6710 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा, लेकिन टारगेट्स जो रहेंगे वो काफ़ी लिमिटेड हैं, इसलिए 6810 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव। और नेचुरल गैस पर आस्था, आपकी कॉल क्या होगी? नेचुरल गैस पे भी बाइंग रेकमेंड की जा रही है 232.50 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 217 का रहेगा। जी भरत, आपको लगता है कि नेचुरल गैस में आज के लिए बाइंग करना ठीक रहेगा? आई थिंक नेचुरल गैस में अभी भी बाइंग कर सकते हैं।
बट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है कंसिस्टेंटली 4 to 5 days वी आर सीइंग रैली सो आई थिंक बाइंग रेंज काफ़ी नीचे रहेगा मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ अराउंड 422 रेंजेस ऑन द हायर साइड 233.70 रेंज तक एक्सपेक्ट कर सकता है आई थिंक एंट्री 222 रेंजेस के आसपास ही करना चाहिए अदरवाइज वन शुड स्टिक ऑन टू द लॉन्ग पोजीशंस फॉर 233.70 के टारगेट के लिए। रनीशा आपकी राय नेचुरल गैस पर इंट्राडे में आज के लिए? हाँ सेम जैसे मैं दूसरे एनर्जी मेटल्स में सेलिंग एक्सपेक्टेड कर रही हूँ, मैं नेचुरल गैस में भी मेरे यही राय है कि सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा। नीचे में 222 से 220 तक की लेवल्स देखी जा सकती है। सेल ऑन राइज ऑन नेचुरल गैस ऑल्सो। चलिए वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और द मार्केट की खास पेशकश फायदा अनलिमिटेड का अगला राउंड है 30 अगस्त को सूरत में, जहां पर आप निवेश के किसी भी विकल्प पर सवाल पूछ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग और कमा सकते हैं अनलिमिटेड मुनाफा। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फायदा अपना नाम लिखकर 57575 पर SMS करें। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात करेंगे NSCL से जुड़ी खबरों की। अगर देखें यहाँ पे तो 9 मेंबर्स जो हैं उनको डिफॉल्टर घोषित किया गया है जिन्होंने समय पर पेमेंट नहीं किया। एक्सचेंज के सर्कुलर के मुताबिक 20 अगस्त को 9 कंपनियों ने पेमेंट नहीं किया। इन कंपनियों को 20 अगस्त को पेमेंट करना था लेकिन ये डिफॉल्ट कर गए। इसमें ARK इंपोर्टर्स, रॉयल ओवरसीज और लोटस रिफाइनरीज जैसे डिफॉल्टर शामिल हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो 9 मेंबर्स को यहाँ पे डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि इनको जो पेमेंट करना था, जो पहली किस्त थी NSCL की वो करीब 175 करोड़ रुपए की थी, जबकि सिर्फ NSCL जो है पहली किस्त में करीब 92 करोड़ रुपए ही चुका पाए। तो पहली किस्त थी यहाँ पे डिफॉल्ट हो गई। तो इन 9 मेंबर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको यहाँ पे डिफॉल्ट घोषित किया गया है। डिफॉल्टर्स के सभी डॉक्यूमेंट, संपत्ति और चेक एक्सचेंज को सौंपने होंगे। जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनको अपना पूरा ब्यौरा एक्सचेंज को सौंपना होगा और चेक भी सौंपना होगा। देखना होगा कि इस पर आगे आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 9 मेंबर्स को यहाँ पे डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से लौटते हैं कमोडिटी बाजार पे और सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पे जोरदार तेजी का माहौल बना हुआ है। करीब 2.5% की तेजी है NCDX पे। और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर भी कीमतों में तेजी है, 3625 रुपए से ऊपर पहुँच चुका है भाव। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संदीप बजोरिया, सनविन ग्रुप के CEO मुंबई से। संदीप, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह से सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है, आपको लगता है कि बाजार का यही रफ्तार जो तेवर है ये कंटिन्यू रहेगा? हाँ जनाब, देखिए सोयाबीन की कीमतों में जो तेजी है उसमें एक तो अमेरिका में भी हमने देखा कि क्रॉप में डैमेज हुआ है और अमेरिका में भी जो यील्ड आ रही थी पहले 44.5 बुशेल कह रहे थे, उसका भी 42.7 उन्होंने अनुमान लगाया है। और उसी तरह से इंडिया में भी जो पहले सोयाबीन की क्रॉप हम सोच रहे थे कि 125-30 लाख टन आएगी तो, और ये साल एरिया बढ़ा है, ये साल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये एक्सेस बारिशों से क्रॉप में तो कुछ डैमेज हुआ है और हमें लग रहा है अभी क्रॉप लास्ट ईयर की जितनी ही आनी है जो 110-115 लाख होनी है। तो ये दोनों कारण है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि रुपी जो डिप्रिशिएट हुआ है 65 के आसपास जो पहुंच चुका है 60 से, तो इस कारण से भी सोयाबीन ऐसी चीज है कि सोयाबीन का ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और मील हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसका रियलाइजेशन हमको बेटर आता है। तो इस पर रुपये डिप्रिशिएट होने का सीधा असर जो है सोयाबीन की कीमतों पे आता है, सोयाबीन की कीमतें उससे बढ़ जाती है। तो ये तीनों कारण, अमेरिका का क्रॉप कम होना, इंडिया में क्रॉप कम होना एक्सेस बारिशों से और रुपी डिप्रिशिएट होना, ये तीनों कारणों से हमने देखा है कि सोयाबीन की कीमतों में 500 का उछाल आ चुका है। जो नीचे में 2850 हो गई थी, अभी 3350 की चल रही है आगे नवंबर की। तो ये उछाल, अभी क्वेश्चन है कि ये उछाल मेंटेन रहेगा। अभी डेफिनेटली रुपी डॉलर पे ही अभी बहुत सारी चीजें निर्भर है। कमोडिटी का तो जो लॉस है यील्ड का उसको तो प्राइस में आ चुका है, लेकिन जिस तरह से अभी रुपी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सोयाबीन की कीमतों में तेजी की कई वजह हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट कीमतों पे दिख रहा है। अगर आप सोया तेल में पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए बाइंग करने का अच्छा मौका है। ITI का मानना है कि आप बाइंग करके चलिए। पोजिशनल ट्रेड अगर आप सोया तेल में करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है।
तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर जो हैं उनके लिए। चलिए आस्था, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सोयाबीन में अभी भी बाइंग का मौका है? अगर हम प्राइजेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा अपसाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आज जिस तरह से प्राइजेस में हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेडर्स चाहें तो बैंक कर सकते हैं 3410 के टारगेट्स के लिए, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट रहेगा 3210 का। ओके, और चने पर आपकी कॉल क्या होगी आस्था आज के लिए? चने पे भी हम बाइंग रेकमेंड करेंगे 3105 के टारगेट्स के लिए, और इस पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2960 का रहेगा। जी, तो चने में भी आप बाइंग की राय दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लाल मिर्च की, और लाल मिर्च की बात करें तो करीब 1% की मजबूती है, वॉल्यूम काफ़ी कम है। किस तरह के संकेत आपको लाल मिर्च से दिख रहे हैं आस्था? रेड चिली की बात करें तो यहाँ पे भी बाइंग किया जा सकता है 5210 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो 5420 का रहेगा। और ये जो कॉल है प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि अभी भी जो चार्ट्स हैं उसमें जो पोजीशनल अभी भी तेजी लौटी नहीं है, इसलिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बार बाइंग किया जा सकता है। जी, बात अब हल्दी की। 24 रुपए की मजबूती है, 4980 रुपए का फिलहाल भाव है। आपसे ये समझना चाहेंगे करेंट रेट पर आज के लिए क्या करना चाहिए, बाय या सेल? करंट रेट की बात करें तो हल्दी में बाइंग किया जा सकता है 4800 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो इस पे टारगेट्स रहेंगे वो 5100 से लेके 5115 का रहेगा। जी, और मेंथा पर आपकी राय क्या होगी इंट्राडे में आस्था? जी बिल्कुल, मेंथा में भी बाइंग किया जा सकता है 880 के टारगेट के लिए, 830 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें जो पोजीशनल ट्रेड लेना चाहते हैं ट्रेडर्स, अगर ये 890 के लेवल को ब्रेक करता है तो पोजीशनल ट्रेडर्स भी यहाँ पे एक बार बाइंग में एंट्री कर सकते हैं फॉर द पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 920। ओके, तो 980 920 का टारगेट पोजिशनल ट्रेडर के लिए यहाँ पर दे रही हैं आस्था। तो चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर कमोडिटीज़ का, जहाँ पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंट्राडे में दे सकती है आपको अच्छा खासा मुनाफा। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले रनिशा, आपसे समझना चाहेंगे आपकी पहली रैपिड फायर कमोडिटी आज के लिए कौन सी होगी? जी, मैं गोल्ड में सेलिंग रिकमेंड करूंगी। अगर प्राइसेस 31,300 के नीचे सस्टेन करती है तो 31,000 की लेवल देखी जा सकती है, और अगर रुपी भी अपनी स्ट्रांगनेस कंटिन्यू करता है तो और ये प्राइसेस को नीचे की तरफ ले जाएगा। जी, भरत, आप आज के लिए कौन सी कमोडिटी रिकमेंड करेंगे? आई थिंक कॉपर में सेलिंग करना चाहिए 459 के टारगेट के लिए। 459 के टारगेट के लिए आप कॉपर में बेचकर चलिए, भरत का मानना है। आस्था, आपके लिए आज कौन सी कमोडिटी बेहतर हो सकती है? मस्टर्ड सीड में बाइंग रेकमेंड करेंगे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3400 के आसपास, 3370 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा 3445 का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रनिशा आपका, भरत कुमार आपका, और आस्था आपका इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और अब नजर आज की टॉप पिक पर। कच्चे तेल में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बेचकर चलिए 6780 के स्तर पर आज आपको 70 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे देखिए शेयर बाजार का हाल।